सिचुएशन कितनी अलग रहती है। आप में से कुछ बोलना, कुछ पूछना, कुछ बताना चाहते हो तो उससे सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ भी? फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ऑलराइट सर, लोगों को अपना दीवाना कैसे बनाएं? मेरी लाइफ स्टोरी, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। सर, लोगों को अपना दीवाना कैसे बनाएं आपकी तरह? फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग दरअसल क्या है कि वो आपको पता है। मैं भी ऐसे जब बच्चा था, 20 साल का था, दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी, तो ये पूछता था फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन मैं अलग अलग मुंह से सुनना चाहता था, अलग अलग इमोशंस को ग्रहण करना चाहता था। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर, किसी भी चीज का भविष्य उसके अतीत के गर्भ में छिपा होता है। देखिए, हर एक बीज में एक वृक्ष छिपा हुआ है, ये ख्याल में है? बीज में वृक्ष छिपा है, एक दूध में घी छिपा हुआ है, एक पत्थर में प्रतिमा छिपी हुई है। लेकिन एक प्रोसेस से निकलती है, एक प्रोसेस से उस अंजाम तक पहुंचाया जाता है। हम अपना फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देख रहे हैं, वो ब्राइट ही है, लेकिन उस तक तरासना होता है, उस तक पहुंचना होता है, उसे अचीव करना होता है। और ये बिजनेस क्यों आपको फ्यूचर बनाएगा, उसका रूट कोज बता देता हूं। जो व्यापार जीवन के अनिवार्य हिस्से से ही मिलकर बना हो, दोबारा, जो व्यापार जीवन के अनिवार्य हिस्से से मिलकर बना हो, उसकी तो कामयाबी होना तय है। नहाना, धोना, खाना, पीना, उठना, बोलना, चलना, हैबिट्स, बिहेवियर, डिसिप्लिन, जीवन के किसी हिस्से को नहीं छोड़ा, हर हिस्से को कवर करने वाला अगर व्यापार का बिजनेस मॉडल है तो 100% कामयाबी मिलना ही है। और आज इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड वाइड इतनी बड़ी हुई है, उसका कारण यह है, ये जीवन के अनिवार्य हिस्सों से ही मिलकर बना है। तो 100% ब्राइट फ्यूचर है। अपने आप को न्योछावर करिए, बस बीज है, लेकिन वृक्ष बनने के लिए विस्फोट करना होगा, फूटना होगा, जर्रे जर्रे को टूटना होगा, वृक्ष जरूर निकलेगा। आपकी पहली बात। आपने क्या बोला सर? ओह, आपका तो इमोशनल बात थी, दीवाना कैसे बनाए। मुझे आज तक इस सवाल का आंसर नहीं पता, दीवाना कैसे बनाए। बस एक चीज सुनी थी मैंने कि जब भी आप अपने जीवन में अंदर और बाहर से एक हो जाते हो तो फिर ह्यूमन आपके साथ कनेक्शन बनता है। अमेरिका में जब भी कोई नई चीज होती है तो वो लोग रिसर्च करते हैं। तो जब पूरी दुनिया में भारत के मंत्रों का बोलना ने ऑसिलोस्कोप बनाया। ऑसिलोस्कोप एक ऐसी मशीन है जहां से कोई भी आवाज को स्पंदन के थ्रू उससे गुजारते हैं तो उसके पैटर्न को स्टडी करते हैं। तो भारत के मंत्रों को जब आवाज के रूप में ऑसिलोस्कोप से निकाला, पैटर्न आए, वो चौंकाने वाले थे, ऊर्जावान थे, जबरदस्त थे। तो फिर अमेरिका ने 20-30 लोगों को कहा, खुद के लोगों को, आप भी भारत के मंत्रों को रटो, आप भी भारत के मंत्रों को पढ़ो, आप भी उच्चारण सीखो, उसकी राग और लय सीखो। उन्होंने ऐसा ही किया। अब की बार उन्होंने रिकॉर्ड किया, कई वर्षों की मेहनत की। जो भारत के लोगों के मंत्रों की आवाज थी, आवाज सेम थी, मंत्र सेम थे, उच्चारण सेम थे, लेकिन जैसे ऑसिलोस्कोप से निकाला, अब की बार पैटर्न मरे हुए आए, ऊर्जा विहीन पैटर्न आए। तो चौंक गए वो लोग, अरे बाप रे, मंत्र तो सेम है, उच्चारण सेम है, सब कुछ सेम है, फिर फर्क क्या है? लोग सारे समान हैं। कुछ लोगों का स्पंदन लोगों तक पहुंचता है, कुछ का नहीं पहुंचता, लेकिन एक रियल डायरेक्ट सेलर का स्पंदन सामने वाले व्यक्ति तक तब पहुंचता है जो मंत्रों के आवाज में जो फर्क है। आवाज तो सब कुछ सेम थी, फिर वो ऊर्जा से लेस और ऊर्जा विहीन कैसे आए? आप बताइए ना। ऑसिलोस्कोप से दोनों आवाज निकाली, फिर क्या फर्क था? एक बात मुंह से निकली, एक दिल से निकली। उन्होंने आवाज केवल वोकल कोर्ड से निकाली थी। वोकल कोर्ड से निकलने वाली ध्वनियां तो पूरे 800 करोड़ लोगों को भगवान ने दी है, लेकिन वोकल कोर्ड से निकलने वाली ध्वनि जब आपके भीतर के इमोशन से, विचारों से, आत्मा से निकलती है तो दोनों चीजें, इनर कोर और एक्सटर्नल कोर, दोनों कनेक्ट होती है। मैंने तो गुरुओं से यही सीखा सर, कि जब भी आप बाहर से और भीतर से एक हो जाते हो, आपके जीवन की सहजता जब बाहर हो जाती है, आप जो हो वो बाहर प्रकट रहते हो, तो फिर कनेक्शन और बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये मेरे गुरुजी ने सिखाया था, मुझे पता नहीं चला। फिर उन्होंने कहा हर ऑलमोस्ट तेरा लगभग ऐसा है, इसलिए तू कनेक्ट कर पाता है। आपके सवाल हो, आपने क्या पूछा? मेरा जीवन, मेरी जीवन की स्टोरी। मैंने अपने जीवन को एक फिलोसॉफी के साथ जीना शुरू किया।
20 साल की उम्र में डायरेक्ट सेलिंग में आया, जब अलग अलग लोगों से मिलना चालू किया तो बहुत एक्साइटमेंट आया। सेंगमेन टेंडेंसी का हूँ तो ऊर्जा से ज़बरदस्त भरा हुआ था, हर बात में एक्साइटेड होना, जब भी कुछ यूनिक और अनोखा देखता था तो मेरा निर्माण हो रहा था। 20 से पहले का निर्माण अलग था, जिसने इस इंडस्ट्री में मुझे टिका दिया और ग्रो करने के लिए पेशेंस दिया। लेकिन उसके बाद का जो जीवन था उसमें कई डायमेंशन आए जो मुझे ग्रो करने में मदद किए। फिर एक फिलोसॉफी के साथ पूरे जीवन की समरी आपको बता देता हूँ। मैंने अपने जीवन को एक दर्शन 4 लाइनों में जिया। छोटे को देख के जियो, हेलो, छोटे को देख के जियो, बड़े को देख के बढ़ो, अच्छे के लिए प्रयास करो और बुरे के लिए हमेशा तैयार रहो। मैंने इस फिलोसॉफी पे जीवन जिया। इसको थोड़ा खोलता हूँ, ये बात का मतलब क्या है। छोटों को देख के जियो, ये मैंने कब सीखा? 2009 और 2011 तक मैं अपनी कंपनी के द्वारा अपने बिजनेस में राजस्थान के डायरेक्ट सेलिंग के एक ऐसे सेलिब्रिटी के रूप में देखा जाने लगा। मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ इतना बड़ा कैसे बना दिया मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने, बड़ा काम कर लिया 2011 तक। 2009 में रैली निकाली, हजारों लोग थे, किलोमीटरों के झंडे थे। 2011 में एक इंसाइट आई, जब आप कोई काम किसी विद्रोह के साथ करते हो, जब आप किसी घटना को लोगों को नीचा दिखाने के लिए करते हो, जब आप कुछ काम ऐसे करते हो जो आपके अचीवमेंट पे दूसरों को नीचा दिखाने लगते हो, तो ऐसी इंसाइट आई, ओ हो बहुत बड़ी भूल हो गई भाई। जिस सोसाइटी ने, जिस समाज ने उठने के लिए मार्ग दिया, जिसने अपना सोर्स दिया, जिसने सब कुछ दिया, उसी सोसाइटी के लोगों ने जब ये बिजनेस मेरे साथ शुरू नहीं किया तो मुझे अंदर से विद्रोह पैदा हुआ। और जब मैं अचीवर बना तो उन्हीं को दिखाने के लिए मैंने रैलियां निकाली, उन्हीं को दिखाने के लिए कुछ बड़ा किया। ये सही नहीं था। छोटों को देख के जियो। छोटों को देख के जीने से आपके पास जो होता है ना, उसका पूरा रस और पूरा आनंद मिलता है। आपको चाहिए एक अच्छी कार, आपने ले ली, लेकिन छोटों को देख के नहीं जिया तो आपको हमेशा दर्द होगा, ओह माय गॉड, उसके पास तो अभी भी मेरे से बड़ी कार है। आपने और बड़ी कार ले ली, फिर आप देखते हो ओह उसके पास अभी भी मेरे से बड़ी कार है। मतलब आप कुछ भी ले लो, कुछ भी कर लो, आपको सुख नहीं मिल सकता, सुकून नहीं मिल सकता। वो तब मिलता है जब छोटों को देख के जियो। अरे रे, परमात्मा दोनों हाथ सलामत दिए, दोनों पांव सलामत दिए, करोड़ों लोगों के हाथ और पांव ही नहीं है, तो जो है उसी को जीवन में बढ़ाने में आनंद मिलता है, उसी में समरसता मिलती है, उसमें खुशी मिलती है। पहला लेसन लाइफ से सीखा, छोटों को देख के जियो, तो आनंद मिला जो मेरे पास था। बड़ों को देख के बढ़ो। हम करते क्या थे? हम ईर्ष्या करते थे, बड़ों, इसका मकान मेरे मकान से बड़ा कैसे, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से रंगीन कैसे। ये जो ईर्ष्या का भाव लेकर जन्मे हैं, इस ईर्ष्या का भाव को मनुष्य के समाज में रहने के लिए बहुत ताकत लगी और बड़ों को देख के ईर्ष्या नहीं, बढ़ने की प्रेरणा लेना चालू किया। आप देखो भारत में लोगों को अपनी ईर्ष्या की तृप्ति के लिए कैसे कैसा माहौल मिलता है। किसी व्यक्ति, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अखबार में जब न्यूज आती है, आज इसके 2000 करोड़ का छापा पड़ा, तो भारत के करोड़ों लोगों को आप ले, आप देखो, आनंद के अलग एहसास होता है। ये जो आनंद का एहसास दूसरे की बर्बादी में होता है, उसकी बजाय ये ऊर्जा अगर यहाँ लगे कि मैं दूसरों को बढ़ते हुए देखकर खुद बढ़ने की प्रेरणा कैसे लूं, तो दूसरा लेसन लाइफ से सीखा, बड़े हुओं को और बड़ों को देख के बढ़े। 2 लेसन। तीसरा लेसन, अच्छे के लिए प्रयास करें। पुरुषार्थ जीवन में 1 मिनट भी खोना नहीं। जब तक जी रहे हैं तब तक अपने जीवन में अपने हिस्से का योगदान करते ही रहना चाहिए। जिस दिन अकर्मण्यता आ गई उस दिन खत्म है, उस दिन पुरुषार्थ खत्म है, उस दिन कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा ये तैयारी की कि जीवन में कभी निठल्ला नहीं बैठेंगे, जीवन में कभी पुरुषार्थहीन नहीं बैठेंगे, हर बार अपने लक्ष्य की दिशा में हर पल आगे बढ़ते रहना, मतलब अच्छे के लिए प्रयास करना। और आखिरी लाइन इतनी भारी है, ये 3 करने के बाद भी जीवन में आपको सच्चा सुख कभी नहीं मिलेगा, तीसरे के बाद मिलेगा, क्योंकि तीसरा वो है जो आपको अपने जीवन में सबसे ज़्यादा इनर कोर से कनेक्ट करता है। ये चौथा है, बुरे के लिए हमेशा तैयार रहना। बुरे के लिए तैयार रहने का मतलब क्या? एक उम्र होगी, एक दिन एक ऐसी स्थिति होगी, एक दिन ऐसी परिस्थिति होगी जब आप कहेंगे मैंने जीवन का सब कुछ अचीव कर लिया, फिर भी क्या वैक्यूम है, क्या है जो अभी खाली है। वो आपको कनेक्ट तब होगा जब आप ये समझेंगे कि बुरे के लिए तैयार रहने का मतलब। इसे समझाने के लिए मुझे आपको परिभाषा समझानी पड़ेगी।
योग मतलब क्या, संयोग मतलब क्या, जुड़ना, मिलना। योग मतलब, संयोग मतलब जुड़ना। तो हर चीज जो जीवन में हमने जन्म लेने के बाद अचीव की वो हमसे जुड़ी, इसे कहते हैं योग, इसे कहते हैं संयोग। तो अब मैं आपसे पूछता हूं वियोग किसे कहते हैं? ओके, आप समझते हैं। तो अब परिभाषा बताइए, संयोग किसे कहते हैं? जुड़ना, जो आपको मिला है। संयोग की सही परिभाषा मुझे जीवन में जब समझ में आई तो बहुत सारे गहने उतर गए। पता है वो परिभाषा क्या है? वो परिभाषा है, जिसका नियम से एक दिन वियोग होगा उसे संयोग कहते हैं भाई। जिसका एक दिन नियम से वियोग होगा, मर्सिडीज है, BMW है, ऑडी है, पोर्शे है, नेम है, फेम है, रिकॉग्निशन है, लोग हैं, सोसाइटी है, इज्जत है, दुनिया में आपकी सब सुख समृद्धि है, हर चीज है, लेकिन एक दिन वियोग होगा कि नहीं होगा? इसे ही संयोग कहते हैं। तो वो वियोग जब होगा उस वक्त अपनी प्रिपरेशन पहले रहे कि ये जो मेरे साथ है ये भी एक दिन वियोग हो जाएगा। उस वक्त भी जो अनंत से साथ है वो जीव और वो आत्मा मेरे साथ रहेगी, जिसके बल पर मैं दुनिया में लोगों से मिलता हूँ और उस बिहाफ पे आगे बढ़ता हूँ। हमेशा छोटों को देख के जिए तो जो होगा उसमें सुकून मिलेगा, बड़ों को देख के बढ़े तो अकर्मण्य नहीं रहोगे, अच्छे के लिए प्रयास करोगे तो दुनिया पद चिन्हों पे चलेगी, और बुरे के लिए तैयार रहोगे तो जीवन का आखिरी समय सुकून से समाधि में जाएगा और जीवन आगे बढ़ेगा। ये मेरे जीवन की फिलॉसफी। 3 प्रश्न। यस। सफलता के लिए नियत और कैरेक्टर का क्या रोल है? सफलता के लिए नियत और कैरेक्टर का क्या रोल है? मैं 2 लाइन बोल रहा हूँ, आप 2 लाइन में डिफरेंस करके मुझे बताइएगा। एक आदमी सिगरेट पीते टाइम ध्यान कर रहा है और एक आदमी ध्यान करते टाइम सिगरेट पी रहा है। दोबारा। एक आदमी सिगरेट पीते टाइम ध्यान कर रहा है, एक आदमी ध्यान करते टाइम सिगरेट पी रहा है। दोनों लोग सिगरेट पी रहे हैं, हाँ ना तो करो। दोनों लोग सिगरेट पी रहे हैं, दोनों लोग ध्यान कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों लोग समान क्रियाएं कर रहे हैं? नहीं। ओह, बहुत इंटरेस्ट, आप तो बापू लोग हैं। अब अगला सवाल इससे भी भारी है, क्या दोनों को एक जैसा फल मिलेगा? एक पाप कर रहा है, एक पुण्य कर रहा है, जबकि दोनों समान क्रियाएं कर रहे हैं। पूरी दुनिया का हर व्यक्ति अपने गोल तक पहुंचने के लिए लग रहा है, सब कुछ समान है। लिस्ट, इनविटेशन, STP फॉलोअप समान है, 8 कोर स्टेप समान है, कार्डिनल रूल समान है, वो सारे स्टेप्स कर रहा है, फिर भी रिजल्ट अलग अलग क्यों है? क्योंकि क्रियाएं सारी दुनिया समान कर रही है। फल ब्रह्मांड आपके भीतर की फ्रीक्वेंसी को सूंघ के देता है, वो है आपकी नियत। उसे सूंघते ही परमाणुओं का खेल शुरू होता है और आपकी ग्रोथ मिलना शुरू होता है। तो सारा खेल इंटेंशन का है। आपकी लॉ ऑफ इंटेंशनलिटी जो ब्रह्मांड में, जो इस प्रकृति के नेचर में एक लॉ है, जैसा भीतर चलता है वैसा बाहर रिफ्लेक्शन आता है, क्योंकि सारी रूट्स अपने आप को रिफ्लेक्ट करके फ्रूट्स में कन्वर्ट करती है। नियत बहुत जरूरी है भाई, नियत बहुत जरूरी। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। 14 जनवरी सन